फूड हमारी फर्स्ट मेडिसिन होती है, यानी कि खाने से हम अपनी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूँ डॉक्टर निवेदिता और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अस्थमा पेशेंट्स को किस तरीके का डिनर करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि खाना आपकी पहली मेडिसिन होती है। आपको अगर सही तरीके का खाना पता है कि आपको क्या खाना है, स्पेशली अगर आपको कोई डिजीज़ कंडीशन है उस केस में, तो आप अपनी समस्या का समाधान सिर्फ खाने से ही कर सकते हैं। वहीं अगर आपने सोच समझ के खाना नहीं खाया और कुछ ऐसी चीज़ें खा ली जो आपके लिए विरुद्ध है, वो आपकी डिज़ीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकती हैं। आपके अगर अस्थमा की बात की जाए तो उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ कर सकती हैं, इंटेंसिटी इंक्रीज़ कर सकती हैं। तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि डिनर हमें किस तरीके का करना चाहिए अगर हम अस्थमा के पेशेंट हैं तो। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि अस्थमा की अगर बात की जाए तो इस केस में बेसिकली आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, किसी एलर्जन के खिलाफ आपकी बॉडी रिस्पॉन्स दे रही होती है, जिसमें आपकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा एक्ट करती है कि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वहाँ पे सूजन आ जाती है, सिकुड़न पैदा होने की वजह से सांस का आना जाना मुश्किल होता है, साथ ही साथ बलगम भी पैदा होता है और उसी की वजह से आपकी जो डेली दिनचर्या है उसे आपको लीड करने में प्रॉब्लम आती है। अगर देखा जाए तो स्पेशली रात में ये समस्या ज़्यादा उत्पन्न होती है, ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ती है और खांसी बहुत ज़्यादा रात में ही आती है, जिसकी वजह से परेशान हो जाता है जो पेशेंट है अस्थमा का और वो रात में सो भी नहीं पाता है प्रॉपर्ली। तो अगर ऐसे केस में हमें ये पता चल जाए कि हम रात में डिनर क्या करें और कैसा करें जिससे हमारी ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड रहे और उसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी भी कम रहे, तो ये काफ़ी हद तक हमें हेल्प कर सकता है। तो चलिए मैं बता देती हूँ कि किस तरीके से आपको डिनर लेना है और क्या सोच के, क्या समझ के हमें अस्थमा का डिनर प्लान करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ऐसी कोई भी चीज़ जो अस्थमा में ट्रिगर कर सकती हो उन चीज़ों को हमें नहीं लेना है। जैसे खट्टी चीज़ें, ठंडी चीज़ें या फिर बादी चीज़ें, ये हम बार बार डिस्कस करते आ रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप वार्म चीज़ें लें, गर्म चीज़ें लें। स्पेशली अगर हम सब्जी की बात करें तो लिक्विड सब्जी लें, लौकी, तोरई, घिए की या फिर टिंडे की सब्जी या कोई भी ऐसी सब्जी जो थोड़ी सी पानी वाली हो। उसमें खाना जब भी आप लें तो थोड़ा सा वार्म लेना है, ठंडा खाना आपको नहीं लेना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात हुई। इसी के साथ साथ आप हरे पत्तेदार सब्जियां ले सकते हैं, जैसे पालक या फिर आप मेथी या फिर साग वगैरह रात में आप प्लान कर सकते हैं। अगेन ये थोड़ी सी लिक्विड फॉर्म में होनी चाहिए, थोड़ी सी गर्म होनी चाहिए। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सब्जियां एंटीऑक्सीडेंट रिच होती हैं, तो इन्फ्लेमेशन को कम करने में आपको हेल्प करती हैं। इसी के साथ साथ आप इसे बनाने में थोड़ा सा मसाले का प्रयोग करें, जैसे कि काली मिर्च हो गई, लौंग हो गई या दालचीनी हो गया, अदरक, सौंठ। इस तरीके की चीज़ों को जब आप खाना बनाने में यूज़ करते हैं तो एक तरीके से ये इन्फ्लेमेशन को कम करने में तो हेल्प करता ही है, आपके बॉडी के टॉक्सिन्स को नलिफाई करता है, न्यूट्रलाइज करता है। तो सब्जी थोड़ी लिक्विड रखें, वार्म रखें, उसके अंदर थोड़े मसाले मिलाएं। स्पेशली गरम मसाला भी आप मिला सकते हैं थोड़ा सा अगर आप चाहें तो। रही बात रोटी की, तो कहा जाता है कि रात में डिनर हल्का करना चाहिए, जितनी आपकी भूख है उससे थोड़ा सा कम खाना खाएं ताकि ये खाना सुपाच्य हो, इजीली डाइजेस्ट हो जाए और आपको किसी भी गैस कॉन्स्टिपेशन की समस्या को उत्पन्न ना कर सके। तो उस केस में जहाँ तक हमने डिस्कस किया लाइट खाना खाना है, तो उसमें आप अपनी जितनी भी आपको भूख है उससे थोड़ा सा कम लें। मेरे अकॉर्डिंगली 2 से 3 रोटी मैक्सिमम आपको रात में लेनी है, उससे ज़्यादा आप मत लीजिए। किस चीज़ की लेनी है, इसके लिए आप गेहूं की रोटी लें, मैदा का उपयोग ना करें, ये बेहतर होगा। गेहूं में आप चोकर का इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही साथ चने का दाल या फिर बेसन थोड़ा सा मिला के या मिसी रोटी आप प्लान कर सकते हैं। तो रोटी और सब्जी मेन आपको रखनी है। इसके साथ में आपको सलाद नहीं लेना है क्योंकि सलाद आपकी अस्थमा को ट्रिगर कर सकता है। दही नहीं लेनी है, जैसे मैंने आपको बताया कि दही ऑलरेडी खट्टी होती है, ठंडी होती है, तो रात में आपको वो प्लान नहीं करना है। टमाटर का इस्तेमाल भी आपको कम करना है ताकि आपको ये खट्टे की वजह से कोई प्रॉब्लम ना करें। इसके साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप दूध लेते हैं रात में, तो वैसे तो अस्थमा के पेशेंट्स को दूध मना किया जाता है, लेकिन अगर फिर भी आपको लेना है तो थोड़ा सा इसको संस्कार करके लेना है आपको। मतलब गाय का दूध लें, थोड़ा सा उसमें पानी मिला के उसे पतला कर लें, थोड़ा सा उसमें अदरक का रस डाल के या सौंफ डाल के और थोड़ी सी हल्दी डाल के आप इसे उबाल के छान के इस दूध को लें, तो ये एंटी इन्फ्लामेटरी नेचर का हो जाएगा और आपका जो दूध से होने वाला बलगम का प्रोडक्शन है वो कम होगा और आपको अस्थमा का ट्रिगर भी नहीं होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरीके का डिनर आप प्लान करें जिससे आपकी अस्थमा की कंडीशन जो है वो बेटर रहे, सॉल्व्ड रहे और फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी भी कम रहे।
ये ध्यान रखें, जितना आप कम खाएँगे रात में, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, आपकी नींद बेहतर होगी, गैस कम बनेगी और सुपाच्य होने की वजह से अस्थमा का ट्रिगर भी नहीं करेगा। अगर आपको अस्थमा से संबंधित कोई और जानकारी चाहिए या अगर आप अस्थमा के मरीज़ हैं और आपको ट्रीटमेंट प्लान करवाना है या आपको किसी भी और समस्या का समाधान चाहिए, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या दिए हुए नंबर्स पे कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से कोशिश करेगी आपकी हेल्प करें।